यूँ मस्त निर्भर है। हम जो लोग कहते हैं वो डट करके रहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी चाहे आपके गोपालपुर हो, सगड़ी हो, सदर हो, मेहनगर हो, मुबारकपुर हो, पांचों विधानसभा में अकेले हमारी पार्टी 1.5 लाख के ऊपर वोट पोल कराएगी। गाजियाबाद से सिर्फ राजनाथ सिंह का बेटा ही चुनाव क्यों लड़ता है? गाजियाबाद से वहाँ वंशवाद नहीं दिखाई देता है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, वहाँ जातिवाद नहीं दिखाई देता है। कहाँ वंशवाद नहीं है? जब गुजरात से आकर के बनारस में मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बनारस में नेता नहीं है, तो क्या मैनपुरी से धर्मेंद्र यादव आकर के आजमगढ़ एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं? हमारी फौज 24 घंटा लड़ाई के लिए तैयार रहती है, बस सिर्फ उनको थोड़ा सा हवा देने की जरूरत होती है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की सीट को बरकरार रखने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव के सहयोगी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आजमगढ़ पहुंच गए। सपा से विधान परिषद के लिए घोषित प्रत्याशियों में भागीदारी न मिलने की अनदेखी करते हुए भी वे गठबंधन धर्म को निभाने के लिए आजमगढ़ में रणनीति बनाने के लिए आ गए। आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के लिए वे आ गए। ओपी राजभर का कहना है कि आजमगढ़ में गठबंधन का धर्म निभाते हुए विधानसभा चुनाव में सपा को 10 सीटों पर जीत दिलाई थी। अब आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में 1.5 लाख वोट राजभर समाज का दिलाएंगे। राजभर यही यूँ मस्त निर्भर है। हम जो लोग कहते हैं वो डट करके रहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी चाहे आपके गोपालपुर हो, सगड़ी हो, सदर हो, मेहनगर हो, मुबारकपुर हो, पांचों विधानसभा में अकेले हमारी पार्टी 1.5 लाख के ऊपर वोट पोल कराएगी। 1.5 लाख वोट पोल कराएगी। एक कुबत भारतीय समाज पार्टी ने करके दिखाया, इतना बोल रहे हैं। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, कबीर नगर खाता तक नहीं खोलने दिए। कोई बच गया, नहीं तो उला के दिखे सबको। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव 23 जून को होना। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आजमगढ़ में रणनीति तैयार करने के लिए पहुंचे। यहाँ मीडिया ने सपा के वंशवाद पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा भाजपा वाले वंशवाद को लेकर सपा की बेवजह ही घेराबंदी करते। अब देखिए, गाजियाबाद से राजनाथ सिंह का बेटा ही चुनाव लड़ सकता है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वहाँ जातिवाद नहीं दिखता। तो सैफई परिवार से क्या पूर्वांचल में कोई और यादव नहीं है क्या? ये बात गाजियाबाद से सिर्फ राजनाथ सिंह का बेटा ही चुनाव क्यों लड़ता है? गाजियाबाद से वहाँ वंशवाद नहीं दिखाई देता है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, वहाँ जातिवाद नहीं दिखाई देता है। भाजपा के पास 2 चश्मे, एक तरफ अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ कुछ दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बिखराव नहीं है, राजभर समाज सपा के साथ है। यही कारण है कि आजमगढ़ की सभी सीटों पर सपा चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चश्मा एक है, लेकिन दोनों शीशे में 2 पावर से देखते हैं। एक तरफ अखिलेश की तरफ देखते हैं, एक तरफ दिखाइया नहीं देता है। वही चीज़ तो वहाँ बीमारी है। कहाँ वंशवाद नहीं है? किस पार्टी में नहीं है? कोई पार्टी बता दीजिए हमको। और पूर्वांचल में नेता लड़ने के लिए तो तैयार हैं, कहाँ नहीं नेता, कहाँ नहीं है? जब गुजरात से आकर के बनारस में मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बनारस में नेता नहीं है, तो क्या मैनपुरी से धर्मेंद्र यादव आकर के आजमगढ़ एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं? ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपोगंडा फैलाते हैं। ये लोग अपनी बात मनवाने की बात करते हैं, और जो असली मुद्दे हैं, जातिवार जनगणना, बिहार में अगर उनके अलायंस का मुख्यमंत्री नीतीश जी घोषणा कर दिए, कैबिनेट में लाने जा रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराएंगे, तो यूपी में जातिवार जनगणना पे नहीं बोलेंगे। प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा पे नहीं बोलेंगे। गरीबों का इलाज फ्री करने पर नहीं बोलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा गया, उस पर नहीं बोलेंगे। ये प्रदेश में बेरोजगारी पैदा हो रही हो, रोजगार कैसे मुहैया हो, इस पर नहीं बोलेंगे। खाली वंशवाद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग प्रोपेगंडा फैला रहे हैं, असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रहे हैं। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी को जिताने के लिए राजभर ने सुभाषपा के पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाई। चुनाव की तैयारियों के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता 24 घंटा तैयार रहते हैं। हम लोग न्याय पंचायत स्तर तक जाएंगे। चुनाव बीता है,
फिर उनको जागृत करना है। सिर्फ हमारी फौज 24 घंटा लड़ाई के लिए तैयार रहती है, बस सिर्फ उनको थोड़ा सा हवा देने की ज़रूरत होती है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जिस दिन से सूचना जारी हुई है, हम लोग अपने काम में लगे हैं। हम लोग 5वीं बैठक हमारी है। अभी मैं मेहनगर आया, गोपालपुर आया था। गोपालपुर में नुक्कड़ सभा करके गया जहां हज़ारों लोग थे। अभी उसके पहले इसी आजमगढ़ में अरविंद आया था, वो एक मीटिंग करके चला गया। उसके पहले हमारे कई नेता आए थे, यहाँ मीटिंग करके चले गए। कल हमारी यहाँ जो है करीब 20 मीटिंग होगी। कल हमारे नेता अलग अलग विधानसभाओं में ब्लॉकवार मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने न्याय पंचायत स्तर पे एक नेता हमारा एक न्याय पंचायत में मीटिंग करेगा, वहीं रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं लोगों को समझाएगा। भाजपा दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर जीती थी। M जो है बसपा की तरफ चली गई है, Y जो है भाजपा की तरफ आ रही है, इसलिए सपा का किला जो है ध्वस्त हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खाता न बही, जवन भाजपा का है वह सही है। फिर मैं कह रहा हूँ, खाता न बही, जवन भाजपा का है वह सही। आर जुटल है, 10 सीटियाँ हार गई यहीं आजमगढ़ में ना। जब आर इधर आ गल तब फेल हो गल सब। बगल में अम्बेडकर नगर देखिए, बगल में गाजीपुर देखिए, बलिया देखिए, मऊ देखिए, देवरिया देखिए। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। गठबंधन 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। है हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता जो कह रहे हैं वंशवाद की और जातिवाद की बात करने वाले, है किसी पिछड़े दलित नेता की हिम्मत कि 1700 थाने में हिस्सेदारी मांग लें, 75 जिले 18 कमिश्नरी में हिस्सेदारी मांग लें? है औकात? जबान खुलेगी, जबान काट ली जाएगी। वहाँ जिन्होंने आग लगाई उसके खिलाफ तो मुकदमा नहीं लिखा, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई। सबसे बड़ा दोषी तो वो है जिन्होंने आग उगला था, जिसके वजह से आग लगी। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदेश में आग लगाई जा रही है। वोट तो चाहिए लेकिन आग लगा के। और अंत में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार रिकॉर्डिंग के लिए आप संपर्क करें 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित अमित खरवार अनाउंसर। उनका मोबाइल नंबर है 9935981134।